तो तब तो वो सभी कह रहे हैं कि हे प्रभु हमें बचा लो, हमसे भूल बन गई। तो परमात्मा ने कहा कि जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। तो अब ये ज्ञान परमात्मा की दया से ये प्रकाशित हुआ है। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि तुम जिसको निराकार बताते थे, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, वो भगवान नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा काल है। और उसने अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा जी उसका पुत्र है, तमगुण शिव जी उसका पुत्र है, सतगुण विष्णु उसका पुत्र है, इन तीनों पुत्रों से तुम्हारे को जन्म मृत्यु और संहार के इस झंझट में बाई फोर्स रखवा रखे। इसको 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना होता है, और तुम यहाँ बैठे हो 1,00,000 यहाँ भूने जा रहे हो। अब मेरी कृपा से ये जलन तुम्हें महसूस नहीं हो रही। जब उनको ये पता चला कि सचमुच ये परम शक्ति है, परमात्मा को पता था कि इनके मन में भ्रम ना रह जाए। परमेश्वर ने कहा कि देखो वो आ रहा है तुम्हारा ये भगवान, जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता, ये मेरा अविनाशी घटिया अनुत्तम नियम है। मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में आया मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण। कृष्ण जी तो ये शब्द नहीं कह सकता कि मैं व्यक्ति रूप में नहीं हूं, तो सामने व्यक्ति रूप में खड़े थे। वो काल कहता है, यो गीता ज्ञान दाता कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं कि सबके समक्ष नहीं होता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे ये मनुष्य मान रहे हैं, कृष्ण मान रहे हैं। तो वो ऐसे छुपा रहता है। अव्यक्त किसे कहते हैं? जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाएं, सूर्य विद्यमान है लेकिन हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, वो अव्यक्त है, हमसे अव्यक्त है, प्रोक्ष है। ऐसे ही ये काल कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। अब परमात्मा के सामने उसकी योग माया हटगी, वो कति नग्न हो गया सामने। तब परमात्मा ने कहा कि देखो वो है तुम्हारा भगवान। यहाँ उनका ओछा माथा, इतना माथा उसका बिल्कुल, और विकराल सा चेहरा है, और काला माथा उसका। कहने लगा वो आने लग रहा है, लंबे लंबे दांत उसके। ये है तुम्हारा भगवान, ये ज्योति निरंजन, जिसको तुम ब्रह्म ब्रह्म कह करके या महिमा गाते थे। अब देखा सबने, सबकी गिग्गी बंद की। तब परमात्मा ने कहा कि उठो, ऐसे हाथ किया कि जाओ तुम यहाँ से। अब वहां से वो उड़ गए सारे आकाश में, और चले गए कहाँ? धर्मराज के दरबार में। यहाँ न्यायाधीश बना रखा है इस काल ने अपना एक, कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। वो कर्म तो अभी अलग भोगने पड़ेंगे उनको। अपने आत्माओं, अब उस काल ने, ज्योत निरंजन ने देखा कि ये जोग जीत कैसे आ गया यहां पर। क्योंकि सतलोक में जब इस काल ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार किया था, और दुर्गा इस पर आसक्त हुई थी, और हम सभी भी इस काल पर आसक्त हुए थे, जिस कारण से परमात्मा ने अपने हृदय से उतार दिया था। और इसने मांगा था हमारे को, परमात्मा ने हमारी इच्छा से, हमने स्वयं इसके साथ काल के साथ आने की प्रबल इच्छा व्यक्त की थी। और श्री दुर्गा के शरीर में हम सभी को बीज रूप में फीड कर दिया था, और दुर्गा को एक स्त्री रूप दे दिया था, दुर्गा वाली आत्मा को। तो तब इसने सतलोक में दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, और दुर्गा को परमेश्वर ने कहा था कि बेटी तेरे को मैंने वचन शक्ति दे दी है, और वचन से जितने भी जीव तू कहेगी उतने ही उत्पन्न हो जाएंगे। वचन से कह देना 1000 नर 1000 मादा, इतना कहते ही सभी उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन इस काल ने दुर्गा जी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था। इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए दुर्गा जी ने, माया ने काल के पेट में शरण दी थी। तब परमेश्वर जोग जीत का रूप बनाकर अपने पुत्र का
जो सतलोक में 16 पुत्र हैं, उनमें से एक जोगजीत भी है। जोगजीत का रूप बना करके काल के लोक में, पहले ये 21 ब्रह्मांड वहीं पर थे सतलोक में, वहां पर आए और दुर्गा को काल के पेट से निकाला, अष्टंगी को, और इन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत, जो काल ने तप करके भगवान से प्राप्त किए थे 21 ब्रह्मांड, इन 21 ब्रह्मांडों समेत परमेश्वर ने जोगजीत रूप में प्रकट होकर के वहां से निकाल दिया था कि तुम यहां से चले जाओ। और उस दिन से कहा था कि तूने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का श्राप लग गया है, आज से तेरा नाम काल होगा। तो उस वहां इसने फिर हाथ पैर भी जोड़े थे, मुझे माफ करवा दे भगवान पिताजी से, जोगजीत मुझे क्षमा करवा दे, मेरी गलती होगी, मुझे यहीं रख लो। तब कहा था कि अब तेरे लिए कोई ठिकाना नहीं, तू यहां से निकल जा। 21 ब्रह्मांड सतलोक से चल पड़े विमान की तरह 16 शंख कोश की दूरी पर, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है। 16 शंख कोश, नील पद्म शंख, इतनी दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड 21 यहाँ पर चक्कर काटने लगे प्रभु की वचन शक्ति थे। तो काल ने देखा कि जोगजीत आज मेरी जो डायरेक्शन में आ गया, अब एकदम भयंकर हो गया जोगजीत जी के रूप में परमात्मा को देखकर, कबीर देव जी को देखकर, सतपुरुष को देखकर वो पहचान नहीं सका मंदबुद्धि। उसने अपनी सोच से सोचा कि जोगजीत को हो सकता है परमेश्वर ने, पिताजी ने भेजा हो, और उधर से उसका दुख भी, प्रतिशोध लेने का भी अंदर प्रेरणा जबरदस्त थी कि इसको आज समारूंगा मैं, आज इसने गढ़ूंगा, कुटूंगा, इसकी देह ही तोड़ूंगा। इसने मेरे को वहां से निकाला था, यो कैसे आ गया मेरे लोक में। इस उद्देश्य से विकराल रूप धारण करके कहने लगा, जोगजीत पहले तो मुझे परमात्मा का कोई तू संदेश लेकर आया तो वो बता दे, क्या आज्ञा है उनकी। और जोगजीत आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे साथ वहाँ बहुत बदसलूक किया था, मैंने तुझसे प्रार्थना की थी और तूने मुझे वहाँ रहने नहीं दिया था, आज तू कैसे आ गया मेरे लोक में। पुण्यात्माओं, यहाँ 21 ब्रह्मांड में इसी वृत्ति है हम सबकी। अब परमेश्वर ने कहा जोगजीत रूप में, मैं परमात्मा ने भेजा हूँ,